धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमि च। नमो बुद्धाय साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में 7 लाख अनुयायी को बौद्ध धर्म दिया और पूरी तरह से हिंदू धर्म को ठुकरा दिया। अपना समाज का उत्थान कहाँ होगा? अपना समाज तर्कवान बुद्धिवान कहाँ होगा? अपने समाज की उन्नति कहाँ होगी? इसके सोच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 वर्षों तक दुनिया के सभी धर्म का अध्ययन किया और अंत में भारत का ही प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म अपनाया। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा मिले, इसलिए सभी ग्रंथों का अध्ययन करके बुद्धा एंड हिज धम्मा ये ग्रंथ भी दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोग बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण ले और आचरणशील बौद्ध समाज बने। इस उद्देश्य से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई और इस संस्था ने 22 प्रकार के शिविरों के माध्यम से समाज को बौद्ध धर्म सिखाने का बीड़ा उठाया। लेकिन उसके बावजूद 70 सालों में महाराष्ट्र के लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद हिंदू धर्म के सरनेम अपने साथ जोड़े रखे। हिंदू धर्म के रीति रिवाज उन्होंने छोड़े नहीं, हिंदू धर्म के सरनेम उन्होंने छोड़े नहीं। शादी होती है तो केवल विधि बौद्ध धर्म के अनुसार होती है, मृत्यु होता है तो केवल मृत्यु की विधि बौद्ध धर्म के अनुसार होती है और बाकी सारे के सारे रीति रिवाज हिंदू धर्म के अंधश्रद्धा के पालन किए जाते हैं। बौद्ध समाज कभी बना ही नहीं। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का सीधा अर्थ होता है भारत का बौद्ध समाज, लेकिन भारत में बौद्ध समाज कभी बना नहीं। भारत के लोग बौद्ध बने, बौद्ध धर्म को जानने लगे, उसके सिद्धांतों को मानने भी लगे, उन्होंने अंधश्रद्धा भी छोड़ी। लेकिन बौद्ध समाज जिसके रीति रिवाज अलग होने चाहिए, जिसकी मान्यताएं अलग होनी चाहिए, जिसके सांस्कृतिक कार्य अलग होने चाहिए। बाबा साहब भारत में बुद्धिज्म वापस ले तो आए लेकिन उसकी संस्कृति वापस नहीं ला सके। और जिन लोगों ने बौद्ध धर्म पहले अपनाया और जिन्होंने 70 सालों से बौद्ध धर्म में हैं, उनका ये कर्तव्य बनता था कि भारत का बौद्ध समाज बने, उसके रीति रिवाज बौद्ध रीति रिवाज हो, उसकी सोच बौद्ध सोच हो, उसकी पहनावा बौद्धों की तरह हो, उसका रहन सहन बौद्धों की तरह हो, उसका आचरण बौद्धों की तरह हो। दुनिया के बौद्धों के साथ भारत के लोगों के संस्कार मिलते जुलते हो। आज हम बुद्ध गया जाते हैं, वैशाली जाते हैं, नेपाल जाते हैं और वहाँ के बौद्धों के दर्शन करते हैं तो वहाँ के बौद्ध हमें अम्बेडकरी बौद्ध करके अलग मानते हैं, क्योंकि जितनी श्रद्धा उन बौद्धों में है उतनी हमारे बौद्ध में नहीं। जितने रीति रिवाज उन लोगों ने बौद्ध धर्म के अनुसार निर्माण किए और उसका आचरण कर रहे हैं, उस तरह से हमारे लोग बौद्ध धर्म का जितना सही ढंग से आचरण करना चाहिए नहीं करते। जितनी श्रद्धा दान पारमिताओं में विदेशी बौद्ध विश्वास करते हैं, उतने हमारे लोग दान पारमिताओं का पालन भी नहीं करते। और इस कारण से भारत का अपना बौद्ध समाज निर्माण होना चाहिए, हो न सका, किसी ने इसकी पहल नहीं की। और इसकी पहल गुजरात के डॉक्टर पारितोष जी ने की और इसकी शुरुआत गुजरात में
रमेश बैंकर जी ने की और कई कार्यकर्ताओं ने गुजरात बौद्ध समाज निर्माण किया। लेकिन गुजरात बौद्ध समाज निर्माण होने के बावजूद भी कई कमियां आचरण में रही है, क्योंकि उनको जो बौद्ध बने जा रहे दिन प्रतिदिन उनको 22 प्रकार के शिविरों के माध्यम से आचरणशील बौद्ध बनाने का प्रयास जो था वो कहीं कमज़ोर नज़र आ रहा है। लेकिन आज एक नया किस्सा बना। हरियाणा पलवल के बौद्ध भूमि फाउंडेशन के संस्थापक भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल ने 2 दिन बड़ौदा के अंदर शिविर लिया और बड़ौदा के लोगों को आचरणशील बौद्ध समाज बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें सभी प्रकार के पुराने घिसे पिटे रीति रिवाज बदलने चाहिए, हमारा नाम भी बौद्ध संस्कृति के अनुसार हो और हमारे सरनेम तो बिल्कुल भी बौद्ध संस्कृति के अनुसार ही होने चाहिए। हमारे लोग शादी विवाहों में अनुसरण करते हैं हिंदुओं का या अमीर लोगों का और देखा देखी करके लाखों रुपए इस फालतू रीति रिवाज में खर्च करते हैं। हमारे लोग अनुसरण करते हिंदू का, तो दहेज प्रथा भी हमारे लोग में है। उन्होंने कहा कि मृत्यु भोज भी हमारे लोग करते हैं। इस तरह से फिजूल खर्ची करके मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद करते हैं। हम सब ने इस पर रोक लगानी चाहिए और मृत्यु भोज पूरी तरह से बंद हो, मृत्यु होने के बाद बाल काटना बंद हो, 22 प्रतिज्ञाओं का सही तरीके से पालन हो और अंधश्रद्धा का सही तरीके से निर्मूलन हो। घिसे पिटे सारे रीति रिवाज बदलने होंगे और हमें इस प्रकार का काम करने के लिए समाज के सामने विद्रोह करना पड़ेगा। साथियों, हमारा अनुभव है कि जब जब भी हमने हमारी महिलाओं को कहा कि मांग नहीं भरनी चाहिए, हरी चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, हरा लिबास करके दुल्हन नहीं बननी चाहिए और पुराने घिसे पिटे समाज के जो रिवाज थे, जो शादी विवाह में अमल में लाए जाते, उनको छोड़ देना चाहिए, तो समाज में कहीं न कहीं विवाद और कई बुद्धिशाली लोग भी इसका विरोध करते हैं। ये कर देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कर देने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने महाराष्ट्र के कई लोगों से इस बारे में चर्चा स्वयं की, तो महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि सरनेम बदलने से क्या हो जाएगा। लेकिन साथियों, वो सरनेम भी तो हिंदू धर्म के हैं, वो रीति रिवाज भी हिंदू धर्म के हैं। उन रीति रिवाज के कारण ही लाखों रुपए हम बर्बाद करते हैं। आज डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने बहुत परिवर्तनवादी बात की। उन्होंने समाज सुधारना की नींव बड़ौदा से डाली। बड़ौदा के लोगों ने उनकी बातों को समर्थन किया और संकल्पबद्ध होकर बौद्ध समाज के निर्माण में पहला कदम रखा। बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में बड़ौदा के बौद्ध ने बौद्ध समाज बनाया। उन्होंने संकल्प किया कि 22 प्रतिज्ञाओं का सही तरीके से आचरण होगा, धम्म पारमिताओं का पालन होगा, निरंतर बौद्ध विहारों में आएंगे, शिविरों में भाग लेंगे, धर्म का सही तरह से आचरण करेंगे वगैरह वगैरह। और इसी के साथ भारत का अपना अलग अस्तित्व धारण किया हुआ बौद्ध समाज देख रहे लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा। और इस लुम्बिनी बौद्ध विहार में पिछले 2 दिनों से धम्म शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ पर प्रांत वंदनीय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल आए। उन्होंने समाज सुधारनाओं पर बल देते हुए समाज के विभिन्न शंकाशील प्रश्नों का समाधान भी किया और उन्होंने समाज के लोगों पर ये जिम्मेदारी डाली कि आए हम विशुद्ध बौद्ध समाज बनाएं, एक ऐसा बौद्ध समाज जो टोटली बाबा साहब अम्बेडकर के विशुद्ध विचारधारा, परिवर्तनकारी विचारधारा पे आधारित हो, जिसमें मृत्यु भोज ना हो, जिसमें सरनेम बदल दिए जाए, जिसमें पुराने रीति रिवाज और पाखंड को लात मारी जाए। उन्होंने ये भी संकल्प किया कि हम लोग शादी विवाह में जो अढलक खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा रुपए खर्चा होते, पुराने रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, वो सारे पाखंड को मिटाकर कम खर्चे में
और कम समय में हम बिना किसी तिथि के हर दिन को शुभ मानते हुए, हर घड़ी को मंगल मानते हुए कम खर्चे में शादियाँ रचाकर समाज को एक नया उदाहरण पेश करेंगे। यहाँ आप हमारा समाज, बौद्ध समाज, हमारा समाज, हमारा समाज, हमारा समाज। तो बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार से गुजरात में सरनेम बदलने की प्रथा, मृत्यु भोज रोकने की प्रथा, पुराने परंपरा से घिसे पीटे रीति रिवाजों को बदलने की प्रथा का प्रारंभ हुआ है और एक नया अस्तित्व बौद्ध समाज का आचरणशील समाज बनाने की यह नींव रखी।